आज की ध्यान विधि का नाम है कीर्तन ध्यान विधि। यदि इस ध्यान विधि को आपने कर लिया तो आपके न केवल शरीर के रोग शांत हो जाएंगे अपितु मन के रोग भी विदा हो जाएंगे। यह बहुत अभूतपूर्व और प्रभावशाली विधि है। सभी संतों ने इस विधि को सहज रूप से अपनाया है। कीर्तन ध्यान विधि में करना क्या होता है? बस प्रभु के नाम का संकीर्तन करना होता है और उससे उठे संगीत, उससे उत्पन्न गीत, उन पर हमें नाचना होता है, नृत्य करना होता है। कीर्तन ध्यान की ऐसी विशेषता है कि संकीर्तन के साथ नाचते 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 ऊर्जा किसी भंवर के समान घूमती है, वर्लपूल के समान, जैसे चक्रवात हो। और ऐसे घूमती हुई ऊर्जा पूरी चेतना को उठान पर ले जाती है और भीतर एक परम शांति का जन्म होता है। एक महाशून्य प्रकट होना आरंभ हो जाता है और नृत्य में आप पसीनों से भीग भीग जाएंगे। और वो पसीने क्या होंगे? वो पसीने पसीने नहीं हैं। कीर्तन ध्यान के समय, नाचते समय जो पसीने निकले हैं वे ऐसे समझ लीजिए कि आपका एक एक रोआ रोआ आनंद के अश्रु बहा रहा है। रोम रोम से प्रसन्नता के और आनंद के आंसू बह रहे हैं और इनसे उठती हुई वाष्प आपके तन मन को निष्पाप कर देगी, पवित्र कर देगी। जितना भी कचरा है, जितना भी कूड़ा है, जितना भी मल है, सब बह जाएगा। यह विशेषता है कीर्तन ध्यान के नृत्य की। और एक और बात कि यदि इस कीर्तन ध्यान के अंदर जो कीर्तन हो उसमें जो वाद्य यंत्र हों वे हमारे शास्त्रीय वाद्य यंत्र हों, पारंपरिक, जैसे हारमोनियम, झांझ, मजीरा, चिमटा, ढफली, जो पारंपरिक हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंडियन। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को प्रमाणित किया वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं उनकी ऐसी महिमा है कि वह रोगों को शांत करती है, दूर करती है। ये उनका प्रयोग है। भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है उसके जो वाद्य यंत्र हैं उनकी एक और विशेषता बताता हूं कि उसमें अधिकतर जो आनंदित होता है शरीर का हिस्सा, वह नाभि से ऊपर वाला हिस्सा आनंदित होता है। अधिकांश सारी ऊर्जा नाभि से ऊपर ऊपर के क्षेत्र पे काम करती है, अधिकांश तो हृदय चक्र पर। और जो इतर संगीत है, मशीनी संगीत है, वह नाभि से नीचे के क्षेत्र पर काम करता है। यह बात आप तब महसूस करेंगे, तब आपकी अनुभूति में आएगी जब आप भारतीय वाद्य यंत्रों पर, जो भक्ति के वाद्य यंत्र हैं, उनके संकीर्तन पर जब आप नृत्य करेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको भी देने वाला हूं। हिमालय के एक योगी ने मुझे यह संकीर्तन दिया था 1968 में। ये एक विदेशी ने रिकॉर्डिंग की थी इस कीर्तन की, जो ऋषिकेश में अनेक साधु सन्यासियों की मंडली इस कीर्तन को गा रही थी। और इसमें देखकर आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया है। इस संकीर्तन ध्यान के आगे सारी एरोबिक्स, सारी योग की क्रियाएं सब बहुत छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि कीर्तन ध्यान में किया हुआ नृत्य आपकी भीतर की तारतम्यता को सीधा परमात्मा के साथ जोड़कर एक रूप कर देता है। आप नाचते 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 परमात्मा में बिल्कुल खो जाते हैं। मीराबाई खो गई थी ना, चैतन्य महाप्रभु। देखिए इन सब के कैसे नृत्य हैं। और मीरा तो ऐसा नाची थी, ऐसा नाची थी
कि घुंघरू टूट गए, घुंघरू तक टूट गए ऐसा नाच। तो प्रतिदिन जब समय लगे अपने घर में कोई भी संकीर्तन आप चलाइए और उस पर आप नृत्य कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो शारीरिक रूप से समर्थ हैं नहीं, हम तो नाच नहीं सकते, जो जवान है वे तो नाच लेंगे, उछल कूद कर लेंगे, हम क्या करें? तो वे भी कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसमें नाभि से ऊपर का हिस्सा नाचता है। तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, कुर्सी पर, सोफे पर, अपने पलंग पर, वहीं बैठे बैठे आप अपने को झुमाइए, वहीं झुमाइए, झूमते रहिए। तो जो झूमना है वह भी नाच की ही एक मस्ती है, नाच का ही एक रूप है। और नाच की जो परिणति होती है, निष्पत्ति होती है, जो नाच का समापन होता है वह झूमने पर होता है। झूमना नाच के बाद की अवस्था है, बाद की। जब आप इतना नाच लेते हैं कि नाचने का जो एक भीतर दिव्य नशा है वह ऐसा छा जाता है कि फिर झूमना शुरू करता है मनुष्य। तो जो नाच नहीं सकते वे बैठे बैठे झूमें। और इस ध्यान विधि के ऐसे परिणाम हैं यदि आप नियमित रूप से इसे करते हैं, और इसका कोई समय नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं जब आपके पास समय हो। आधी रात को कर सकते हैं, आधी रात के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। किंतु करते समय इतना ध्यान रखिए कि आपके इस कीर्तन ध्यान से किसी दूसरे को असुविधा ना हो। ऐसा ना हो कि आप अपने म्यूज़िक सिस्टम पर इसको इतना लाउडली बजाएं, इतना तेज बजाएं कि पूरा परिवार और आसपास के सब लोग दुखी हो जाएं। आप हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उतना ही स्वर रखें जितना आप तक सुनाई दे, किंतु किसी दूसरे को असुविधा ना हो आपके कीर्तन ध्यान से। वरना यदि दूसरा आपके कीर्तन ध्यान से कष्ट पा रहा है तो फिर वह सार्थक नहीं होगा। आप अब इस एक उदाहरण को देखिए जो अभी कीर्तन ध्यान दिखाया जाएगा, 1968 का, 1968 का, ऋषिकेश का। और प्रयास करें इस पर झूमने का, नाचने का, और उसके बाद अपने ही पसंद का कोई भी कीर्तन ध्यान जो आपको अच्छा लगता हो, जहाँ पर आपका मन नाच सकता हो। होता है ना, सभी गानों पर तो आपका शरीर या आपका मन नहीं नाचता, कुछ आपके प्रिय गाने भी होते जिन पर वो नाचता है। तो इसी तरह से अपना प्रिय संकीर्तन खोजिए और प्रयास कीजिए कि उसमें जो वाद्य यंत्र हों वे हमारे पारंपरिक हों। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि उनसे जो तरंगे उठती हैं, हारमोनियम, झांझ, मंजीरा, पखावज, इनके संगीत से मिलकर जो तरंगे उठती हैं वे लाभदायक होती हैं। अब आप पश्चिमी ढाम ढूम ढूंग ढूंग पर अगर आप नाचेंगे तो ठीक है, आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी आपके शरीर की, लेकिन जो चेतना है वो उससे अप्रभावित रहेगी, उस पर उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि वह संगीत कोई अच्छा नहीं है, यह नहीं कह रहा। हमारे मन के लिए, हमारी धरती का, जिसमें हमारी धरती की सुगंध हो, वही हमारे लिए उचित है, वही उचित है, क्योंकि वही काम करता है। जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध समाई है, वही। सभी का अपना अपना एक रस होता है, तो जो हमारा रस है वो हमारी धरती से जुड़ा है, उसी रस से सराबोर हो जाना है, उसी रस से। तो फिर तैयार हो जाइए, कीर्तन प्रस्तुत होने जा रहा है। जो नाच सकते हैं वे नाचें, जो नहीं नाच सकते वे बैठे बैठे अपने स्थान पर झूमें, संकोच का त्याग करें
और एक बहुत अच्छा तरीका है संकोच से बचने का कि अपनी आंखें बंद कर लें या आंखों पर पट्टी बांध लें। ये होता है कि अपनी चुन्नी आंखों पर बांध ली, जिससे बाहर की दीन दुनिया की कोई खबर ही ना रहे, और नाच आरंभ हो जाए। यदि अभी बाधा है नाचने में तो एकांत में नाच सकते हैं, लेकिन मैं नाचने का न्योता दे रहा हूँ। आइए और कीर्तन ध्यान में आप नाच उठें।